ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, ये देवी आपसे बहुत ही नाराज हो गई है। आपके जीवन में जो गरीबी है, आपके जीवन में जो मुसीबतें हैं, वह इसी का नतीजा है। और जो नया सप्ताह शुरू हुआ है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियों को रोकना होगा। इसके बारे में वीडियो में हमने बताया है। अब थोड़ा सा समय निकाले अपने सप्ताह को सुरक्षित करने के लिए, देवी मां को प्रसन्न करने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। आइए बिना देर कर लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि दान पुण्य करने से इंसान को पुण्य की प्राप्ति होती है। जब इंसान इस धरा से जाता है तो अपने साथ सोना, चांदी, पैसा कुछ नहीं ले जाता। वह ले जाता है तो केवल और केवल अपना किया हुआ दान, जो सदैव उसके साथ रहता है। तो आपके मन में भी कभी कभी इच्छा जागृत हो जाती है कि आप दान पुण्य कर लेते हैं। तो दान में हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा और सबसे महादान अन्नदान कहा जाता है। अगर आप किसी भूखे का पेट भरते हैं तो इससे बड़े दान और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कई बार हमारे पास जब खाना नहीं होता, हमें किसी और को देने के लिए कोई पदार्थ नहीं होता, तो हम पैसा दे देते हैं। आपने भी ऐसा कई बार किया होगा कि आपने किसी व्यक्ति को RS2, RS5, RS10 दे दिए होंगे और आपके मन में यह होगा कि वह व्यक्ति उससे कुछ खा लेगा और मेरा दान लग जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने धन RS10 अलग अलग जगह से जमा करके मदिरा पान कर लिया। उस व्यक्ति ने आपके RS10 से जुआ खेल लिया, या उस व्यक्ति ने आपके RS10 से कुछ गलत काम कर लिया। तो आपको तो ऐसा लग रहा है आपने पुण्य किया, लेकिन वास्तविकता में आपने महापाप कर दिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यही गलती आपसे अक्सर होती है। आपके काम बिगड़ते हैं, आपके सर पर पाप चढ़ता है, आपको समझ नहीं आता और आप हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन वास्तविकता में गलती किसकी है, यह आपको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, आइंदा कभी भी पैसों का दान आप ना करें। और पैसों का दान आप उन बूढ़ी महिलाओं को कर सकते हैं जिनका जीवन का उद्देश्य मात्र रोटी है। लेकिन जो नौजवान भीख मांगते हैं, जो व्यक्ति विशेष भीख मांगते हैं, उन्हें पैसों का दान बिल्कुल भी मत करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं वह देवी का स्वरूप होती हैं, यह बात आप ध्यान रखिएगा। पहला पाप आपसे क्या हुआ है वह आप जान चुके हैं। अब दूसरे पाप की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे 3 महापाप हुए हैं और आगे वीडियो में बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत ध्यान से सुने हैं। आपके जो काम बिगड़ते हैं, आपके जीवन में जो अचानक से रुकावटें आती हैं, आपके ऊपर आरोप लगते हैं, धन की समस्या रहती है, कारण यही महापाप है और यह पाप करने के बराबर है। देवी को नाराज करना जो महिलाएं होती हैं, वह साक्षात देवी मां का स्वरूप होती हैं। मान लीजिए आप शादी करके किसी और की कन्या को अपने घर लेकर के आए हैं, उन्होंने राजी खुशी कन्यादान किया है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप उस विशेष कन्या को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, उन्हें कभी भी बोझ न समझें। लेकिन आप में से कई ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं को बोझ समझते हैं, और जब भी वे काम से आते हैं, उनके मन में जितना भी गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, द्वेष होता है, वह सारा रात में उनके ऊपर निकाल देते हैं। जैसे महिलाएं तो मानो गुस्सा निकालने का साधन हो, तो आपको बहुत सावधान उनसे रहना है। बहुत ज्यादा आपको उनकी हिफाजत करने हैं, उनका सम्मान करना है। देखिए, अगर आप बाहर जाकर देवी की पूजा कर रहे हैं, आप घर में देवी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन घर में मौजूद असली देवी को आप पूछ नहीं रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, तो देवी का कभी भी शुभ फल आपको नहीं मिल पाएगा। देवी मां सदैव आपसे नाराज रहेगी, सदैव आपसे क्रोधित रहेंगी। इसलिए अपने घर की महिलाओं का, चाहे वह आपकी बहन हो, बेटी हो, मां हो या धर्मपत्नी हो, सभी का सर अदब से सम्मान करें, सभी का मान रखें, उनके दिल को ठेस न पहुंचे, ऐसे शब्द भी आप अपने मुख से न निकालें। अब बात करेंगे तीसरे और अति भयंकर पाप की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा सुनना जरूरी है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम मासूम लोगों का फायदा उठा लेते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और आपने भी ऐसी गलती हाल ही में की है। ऐसा एक इंसान जो बहुत भोला है, जिसे अपने अधिकारों का पता नहीं है, जिसे अपने आप के
पावर का, अपने आप की ऊर्जा का, अपने आप की शक्ति का पता नहीं है कि वह अकेला क्या क्या कर सकता है, तो उसके भोलेपन का फायदा उठाकर अगर आपने उसके साथ छल कपट किया है, उसके भोलेपन का फायदा उठाकर अगर आपने उसके साथ अन्याय किया है, तो संभावना पूरी पूरी है दोस्तों की गड्ढ होनी तय है। संभावना पूरी पूरी है दोस्तों की जिंदगी का तमाशा बनना तय है, क्योंकि सहने वाला सहकर भी जब कुछ नहीं करता तो उसका बदला फिर ऊपर वाला लेता है। तो ऐसे मासूम लोगों का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे मासूम लोगों का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि ये 3 महापाप अगर आप लगातार करते रहेंगे तो सदैव देवी मां आपसे नाराज रहेंगी। यह बात आप लिख कर रख लीजिए। आपका परिवार तो दांव पर लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर भगवान का ही साथ नहीं मिलेगा तो जिंदगी में तरक्की कैसे हासिल कर पाएंगे, जिंदगी में आगे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। समय रहते अगर अभी भी होश नहीं संभाला तो चीजें अगस्त के महीने में भी उलझी हुई ही रहेगी। हमारा आपसे खास है, कोशिश यही करें कि हर चीज को सीखें, हर चीज को प्रैक्टिकली नॉलेज लें। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये चीज आपको आने चाहिए। समय का सही से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। बात बात पर आप समय का दुरुपयोग करते हैं, यह आपकी बहुत बड़ी गलती है और आपकी यह गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कई बार क्या हो जाता है कि हम पैसा भी अनाप शनाप खर्च करते हैं। मतलब कि आज हमारे पास पैसा है तो भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवजह कहीं भी पैसा उड़ाएं। आपको उन पैसों को संजो करके रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बचत ही भविष्य की असली कमाई है। बचत ही हमारे सुनहरे भविष्य का निर्माण करती है, बचत ही हमारे भविष्य की नींव निर्धारित करती है। यानी जिंदगी में पैसा खर्च करिए, अगर कमा रहे हैं तो खर्च करना आपका अधिकार है, लेकिन इतना भी खर्च मत करिए कि आपकी बचत ही ना हो पाए, क्योंकि आपके बुरे दिनों से लड़ने में बचत ही तो आपके काम आएगी। अब आपको हम उपाय बता रहे हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। ये उपाय आपकी भी किस्मत चमका देंगे और आपका भी बेड़ा पार लगा देंगे। देखिए, महादेव के भक्त हम सभी हैं और महादेव की भक्ति करना भी हम सभी को पसंद है। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनने के लिए आप जा रहे हैं और वो काम बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों 5 बिल्वपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और एक बेलपत्र लेना है जो कि आपको अशोक सुंदरी वाले भाग पर चढ़ाना है। बाबा को प्रणाम करना है, अपनी मनोकामना रखनी और जाते जाते दाईं ओर यानी सीधे हाथ की ओर शिवालय की चौखट पर दीपक लगा करके जाना है। अब उस काम को करने चले जाइए, आपका वो काम कभी नहीं रुकने वाला। इसी के साथ जब आप अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करेंगे, हफ्ते में एक बार तो काफी शुद्धता आएगी, काफी पवित्रता आएगी। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें और रोजाना शाम के समय देसी घी का दीपक तुलसी माता के सामने जलाएं। अब दोस्तों आइए बात करते हैं आने वाले नए सप्ताह की, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि गलती हो को नहीं दोहराना है, कौन सी सावधानी बरतनी है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी पर बैठने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें, आपके जीवन काल में अगले 7 दिनों के अंदर एक ऐसा बदलाव होने वाला है जो कि मित्रों अगर आप सावधान नहीं होते हैं तो पूरी तरह से आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों आपके शत्रु आपके ऊपर बहुत बड़ा साजिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बार बार मना किया था कि ये गलतियां मत दोहराना, लेकिन दोस्तों आप वही गलती बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन काल में इतना बड़ा मुसीबत आ रहा है। जी हाँ दोस्तों आखिर कौन है वह व्यक्ति जो आपके जीवन काल में इतना बड़ा तबाही मचाने वाला है, और दोस्तों आखिर आप इस व्यक्ति से किस प्रकार बच सकते हैं। और शायद दोस्तों आप सभी को बता दें आपने ऐसा पिछले में कौन सा गलती किया है जिसके वजह से आपके जीवन काल में इतना बड़ा तबाही मचने वाला है। सभी जानकारी पूरे विस्तार से आप सभी को वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें आज के इस वीडियो को जो शुरू से अंत तक नहीं देखेगा उनके जीवन काल में अगले 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ा तबाही मचेगा और यह तबाही उनके जीवन को बर्बाद कर देगा। दोस्तों अगर आप इस बात को नजरअंदाज करते हैं तो आप आने वाले 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह बात हम आप सभी को यूं ही नहीं कह रहे हैं।
दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल पर 100% सटीक बैठने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दी, आप लोगों ने पिछले में एक ऐसा गलती किया है जिसके वजह से इतने बड़े मुसीबत में आप पड़ डेच चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें आखिर वह कौन सा गलती है। दोस्तों, पिछले में आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो कि दोस्तों आपसे बहुत अधिक जलता था, और दोस्तों फिर भी आप उसे अपने जीवन काल में हर वक्त हर पल अपने साथ रखते थे। आप उनको हर एक मुसीबत में मदद करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए उनका साथ आप कभी भी नहीं छोड़ डालते थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति के मन में एक ऐसा बुराई चल रहा था जो कि दोस्तों आप लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, वह व्यक्ति जानबूझकर आपसे बार बार मदद मांगता था, और दोस्तों आप उसे मदद भी करते थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, फिर भी आपके दुश्मन आपके तरक्की को देखकर सहन नहीं कर पाते थे। यूं कहे तो दोस्तों आपके साथ जो व्यक्ति रहते थे वही दोस्तों आपके पीठ पीछे खंजर भोंकते थे। दोस्तों आप सभी को बता दिया, आप लोग चुन चुनकर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल से दूर कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों आपका जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं, आखिर आप लोगों को अगले 3 दिनों के अंदर कौन सा तबाही मिलने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में एक ऐसा घटना होगा जो कि दोस्तों आप लोगों का पूरी तरह से जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, यश में भी आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में तबाही मचाने वाला है। दोस्तों आप लोग अपने पिछले समय में बहुत अच्छा खासा आप इज्जत कमाए थे, आप अपने जीवन काल में बहुत अधिक खुश रह रहे थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, अगले 3 दिनों के अंदर यह व्यक्ति आपके इज्जत को भरे समाज में उछालने वाला है, आपके एक ऐसे काम को बिगाड़ने वाला है जो कि दोस्तों आप लोग पूरी तरह से तबाह हो जाओगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, आप लोग इस समय एक ऐसा काम कीजिएगा जिसके वजह से आपके दुश्मन हर एक काम में नाकाम हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपने किसी भी बात को, यानी दोस्तों आप अपने गुप्त बात को किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। जी हां दोस्तों, यहां तक कि दोस्तों आप अपने मित्र से भी इस बात को शेयर मत कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें, आप लोग या इसमें किसी भी व्यक्ति से पैसे का लेन देन मत कीजिएगा, चाहे दोस्तों वह आपका बहुत ही करीबी रिश्तेदार या फिर मित्र क्यों ना हो। दोस्तों यश में आप इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, आप लोगों के जीवन काल में अगले 3 दिनों के अंदर आप अगर अपने मुंह को बंद रखे तो आपके लिए बेहतर होगा। जी हां दोस्तों अगर आप कहीं भी कोई भी बात बोलते हैं तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति उस बात का गलत अर्थ निकाल सकता है, उस बात के ऊपर आपको बेइज्जत कर सकता है। और दोस्तों आप सभी को बता दी, आपके जीवन काल में आपके दुश्मन इस मौके का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि उसे कब बर्बाद किया जाए। और दोस्तों अगर आप इस समय कोई भी लापरवाही करते हैं तो आपके दुश्मन आपको पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो दोस्तों आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा, और जो भी सावधानी हम आप सभी को बताए हैं उसे आप अपने जीवन काल में जरूर ही उपयोग कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, आखिर आप लोग किन किन उपायों को करेंगे ताकि आप लोग अपने दुश्मन से बच सकें, अपने दुश्मन के बुरी नजरों से बच सकें। सबसे पहले दोस्तों आप अपने द्वार पर नींबू और मिर्च को एक धागे में गांठकर उसे टांग दीजिएगा। आप अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग दीजिएगा। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं, तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें।
कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उसके सभी ख्वाब पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है तो आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हो सकती है आप किसी बात पर जीवन साथी के साथ अनबन कर सकते हैं, परंतु कुछ समय के बाद में ही सुलह हो सकती है। जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा। अविवाहित जातकों की बात करें तो उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपका रिश्ता पक्का हो सकता है और आपके परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। अपने पति पत्नी का दिल जीतने में कोई कसर न छोड़ दें। इसके लिए उन्हें उपहार दें या लॉन्ग ड्राइव पर जाइए। आज आप बच्चों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने में दिलचस्पी रखेंगे। व्यस्त रहने के कारण आप अपने साथी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर भी आपकी रोमांटिक जिंदगी बेहद शांतिपूर्ण है, क्योंकि आपका पार्टनर समझदार और सहायक है। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की दिक्कतों को समझें, उन पर लड़ाई करने से बचे, अपनी वाणी पर संयम रखें। कठिन समय में आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ खड़े रहे और आप उनके साथ इस बात का ख्याल हमेशा रखें। साहित्य और कलात्मक चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। दोस्तों का साथ मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है। हालांकि गृह क्लेश की वजह से आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। बुद्धि व साहस का प्रयोग करते हुए आप तनाव व गहरा विवादों को कम करने के प्रयास में लगातार रहेंगे। कार्यालय में सहकर्मियों और अधिकारियों से सावधानी बरते धार्मिक कार्यकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर पर पूजा पाठ का आयोजन भी होगा। आप ईमानदारी से अपना काम निभाएंगे। आपके निजी संबंधों में सुधार व मधुरता की नई आशाएं प्रबल होती रहेंगी। सभी काम मन मुताबिक पूरा हो जाएगा। परिवार में किसी सदस्य से चल रही अनबन आज खत्म हो जाएगी। किसी नए काम को शुरू करने में अपनों का साथ मिलेगा। साथ ही आर्थिक मदद भी मिल सकती है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको जीवन के लिए मार्गदर्शन देगा। आपको आज अपने धैर्य और दृढ़ता के साथ बने रहना होगा। आज आप अपने साथी के दोस्तों से जलन महसूस करें और ना ही साथी को ऐसा कोई मौका दें जिससे कि वह चिड़चिड़ाहट या जलन महसूस करे। अच्छे रोमांटिक मूड में किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं होती। आपके लिए यही उचित होगा कि बैठकर ठंडे दिमाग से शांत चित्त होकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थता और मानसिक चिंता बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से लाभ रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके और सामने वाले व्यक्ति दोनों के हित में रहेगा। नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी एवं नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आज आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे, जिससे आपका मन कुछ दुविधा युक्त रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे प्रवास का योग है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की गणेश जी सलाह देते हैं। अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ खानपान की सामग्री अच्छी तरह से रख ले लवमेट। आज अपने रूठे हुए पार्टनर को आसानी से मना सकते हैं। इस समय किसी की जमानत लेने तथा पैसे की लेन देन करने से बचना होगा। खर्च में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। परिवारजनों के साथ संघर्ष में उतरने का अवसर आएगा। किसी के साथ गलतफहमी होने से झगड़ा होगा। क्रोध को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि किसी का भला करने में आफत को गले लगा बैठे, दुर्घटना से बचे। कोई काम पूरी तरह नए सिरे से करने का मन बना सकते हैं। पैसों के कुछ मामलों पर आपको विचार करना होगा। किसी खास मामले में पार्टनर की मदद जरूर लें। पार्टनर के किसी आइडिया से आपका सोचा हुआ काम पूरा हो सकता है। संतोष की भावना आज दिन भर मन में रहेगी कि मामलों में आप बहुत उदार हो सकते हैं। आपको कुछ समझ ही नहीं था। दोस्तों, लोगों की झूठी बातों में आप बहुत ही जल्दी फंस जाते हैं।
और जिनके लिए आप हमेशा अच्छा करने की सोच रखते हैं, वही लोग आपको अपना दुश्मन समझने की भूल करते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लोग एहसान करने के बजाय आपके ही अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में एक दो ऐसे व्यक्ति थे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास थे। वह आपके अपनों से भी ज्यादा अपने थे, लेकिन उन्होंने भी आपको नहीं बख्शा, आपकी भावनाओं को नहीं समझा। लेकिन आपको बता दें कि अब इस कमजोरी का कोई भी फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अब आप अपने जीवन में कई सारे अनुभव को प्राप्त कर लिए हैं और आपका दिल अब नरम नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा कठोर हो चुका है। अब कहीं ना कहीं आपके अंदर काफी हद तक बदलाव आ चुका है, जिसे आप लोग आसानी से फायदा उठा ही नहीं सकते ही हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं दोस्तों। यहां तक कि आपके घर परिवार वाले भी आपके साथ खड़े होने के बजाय आपके खिलाफ खड़े हुए थे, जिसके चलते देखा जाए तो आपका दिल सबके प्रति खट्टा हो चुका है। अब आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है, क्योंकि एक व्यक्ति का हजारों ने दिल तोड़कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप जैसा व्यक्ति बहुत ही महान व्यक्ति हैं। दोस्तों, व्यवसाय संबंधी योजनाओं को क्रिया करने से पहले किसी के समक्ष भी जाहिर ना करें। व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्कर्स की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना जरूरी है। उनकी असावधानी और लापरवाही की वजह से नुकसान हो सकता है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को आज स्थगित रखें। और हां, पति पत्नी के बीच भावनात्मक नजदीकियां बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। विश्वास बनाकर रखना आवश्यक है। साथ ही में दोस्तों, बुखार और जोड़ों में दर्द की स्थिति परेशान करेगी। मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं तथा आगे बढ़ने के लिए जीवन शैली में बदलाव करने होंगे। यह बात आपको स्पष्ट होगी। जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उससे संबंधित भावनाओं में उतार चढ़ाव रहेगा। जो लोग आपके लक्ष्य को समझते हैं, केवल उनसे ही बातचीत करें। नकारात्मक विचार दूर होंगे। साथ ही में पैसों के कारण काम संबंधित नाराजगी हो सकती है। यदि आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी से बात जरूर करें। आज आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरों के विचारों और बातों से ज्यादा प्रभावित ना हो। काम के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर संभल कर रहने की जरूरत है तथा मित्रों और संबंधियों के साथ मेल मुलाकात होगी तथा किसी विशेष मुद्दे पर भी विचार विमर्श होगा। युवाओं को किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में अपनी समस्या का हल मिल सकता है। बच्चों से संबंधित कोई योजना भी आगे बढ़ेगी तथा एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों पर कठोर नियंत्रण ना करके मित्रवत व्यवहार करें। इससे वह आसानी से अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर कर पाएंगे। आपकी ईगो और गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। साथ ही में दोस्तों, कार्य क्षेत्र में किसी कर्मचारी की लापरवाही से बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इसलिए बेहतर होगा कि ज्यादातर फैसले आप खुद ही लें। अपनी देखरेख में ही ऑर्डर तैयार करवाएं। नौकरी पेशा लोगों की ऑफिस के मित्रों के साथ गेट टुगेदर करने की योजना बनेगी। और हां, अन्य बातों से अधिक व्यक्तिगत लक्ष्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों की बातों की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक के दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें, वरना नुकसान हो सकता है। किसी भी नकारात्मक बात के लिए वक्त जाया ना करें। और हां दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि सिर्फ आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा फैसले तुरंत ले और उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहे। अगर आप छात्र हैं और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो घर की आर्थिक तंगी आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है। जितना आपने सोचा था, आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा।